morning students. Today we discuss about the variations in queues. As we know that queues are based on the concept of FIFO, first in first out, and queues are used in various forms. And the two popular various forms are circular queue and T queue. So first is circular queue. जो हम सर्कुलर क्यू जो हमारा फर्स्ट वेरिएशन है, इट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर वेरिएशन. जो हम स्ट्रेट क्यूज यूज करते थे, स्ट्रेट क्यूज के साथ एक ड्रॉबैक था कि अगर जैसे यू नो दिस इज सपोज वी इम्प्लीमेंट अ क्यू इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट क्यू है हमारा 0 1 2 3. इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, ठीक है. यहाँ पे हमारा रियर है और यहाँ पे ही हमारा फ्रंट है. सपोज हमने ये एलिमेंट्स डिलीट कर दिए. नाउ वी वांट टू ऐड अ न्यू एलिमेंट. अब हमारा रियर जो है वो भी थर्ड पोजीशन को शो कर रहा है और फ्रंट भी हमारा, सपोज पहले हमने हमारा फ्रंट यहाँ पे था, एफ यहाँ पे था हमारा, हमने यहाँ पे रियर हमारा इसको पॉइंट कर रहा है 1 2 3 4. अब वी नो दैट थ्रू फ्रंट एंड वी कैन पॉप. हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं या हम आउटपुट जो होता है वो हमें फ्रंट एंड से मिलता है और रियर एंड से हम क्यू के अंदर एलिमेंट को ऐड करते हैं. अब हमने यहाँ से डिलीट करना शुरू किया, 1 को किया, 2 को किया, 3 देन 4. अब हमारा फ्रंट भी किसको पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स 3 को. हमने एलिमेंट्स को इसके अंदर डिलीट कर दिया. अब वी वांट टू ऐड अ न्यू एलिमेंट. अब सपोज हमें एक आइटम ऐड करना है 8, लेकिन जब हम आइटम ऐड करने जाएंगे तो ये हमको एरर शो करेगा, ओवरफ्लो. वाई? क्योंकि हमारा जो इसका जो साइज है वो फिक्स्ड है. इसके अंदर सिर्फ इसका साइज था हमारा 4 का, कि इसमें हम 4 ही एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं. और हमारा जो रियर है वो हमें शो कर रहा है पोजीशन 3, मीन्स कि हम 4 एलिमेंट इसमें ऐड कर चुके हैं. एंड वी डोंट ऐड अ न्यू आइटम इन दिस क्यू क्योंकि इसका साइज फिक्स्ड है. लेकिन जब हमने डिलीट किया, हमने फ्रंट ऑपरेशन डिलीशन इसमें से किया, तो ये हमारी सेल्स तो ब्लैंक है, मीन्स हमारा जो क्यू है वो ब्लैंक है, लेकिन हम उसमें आइटम ऐड नहीं कर सकते, वो हमें एरर शो करे. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए ये जो स्ट्रेट क्यू के साथ ड्रॉबैक था, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमने डेवलप किया सर्कुलर क्यू को. सर्कुलर क्यू को हम एक रिंग के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं. इस फॉर्म में ये हमारा ये सर्कुलर क्यू हो गया, ठीक है. 0 1 2 3 4. अब हमने एलिमेंट्स ऐड किया 3 4 5 6 8. ये हमारा पॉइंट कर रहा है रियर. अब सपोज इनिशियली हमारा फ्रंट 0 पे है, हमने एलिमेंट्स डिलीट किए. अब हमारा फ्रंट जो है पॉइंट कर रहा है इंडेक्स 4. अब हम इसमें एलिमेंट ऐड करना चाहेंगे तो अब हमारा नेक्स्ट इस पे आ जाएगा, क्योंकि ये हमने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर. तो हमने दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया. वी कैन अब जो ये खाली हुए हैं पोजीशंस, हम इनमें फिर से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. तो ये जो हमारा जो सर्कुलर क्यू था वो मोस्टली जब हमारा पॉपुलर था हमारे C या C++ में, जब हम एरे के थ्रू क्यू को इम्प्लीमेंट करते थे तब हम सर्कुलर क्यू को यूज करते थे. क्योंकि C या C++ में जहाँ फिक्स्ड साइज का क्यू होता था वहां हमारी ये प्रॉब्लम अकर होती थी कि हम इनिशियली हमारा वो शो करता है था कि वो फुल है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता था. तो हमारे इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया सर्कुलर क्यूज. एंड दीज आर मोस्ट पॉपुलर इन द लैंग्वेजेस विच यूज एरेज सच एज C++, जावा. लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में हम सर्कुलर क्यू को यूज नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज पाइथन में हम इन पाइथन वी यूज लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन. हम लिस्ट को यूज करते हैं क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन में. एंड सेकेंड थिंग कि पाइथन हमारा एक डायनेमिक
जो पाइथन में हम डायनेमिक स्ट्रक्चर यूज करते थे, डेटा स्ट्रक्चर विच कैन बी ग्रो एज वेल एज श्रिंक अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो पाइथन में सर्कुलर क्यू यूज नहीं होता है। वाई? बिकॉज इन पाइथन वी इम्प्लीमेंट क्यू थ्रू अ लिस्ट, हम लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा है कि पाइथन में हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं विच ग्रोस एज वेल एज श्रिंक अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ग्रो हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। इसलिए जो सर्कुलर क्यू है इट इज नॉट यूज्ड इन पाइथन, इट इज यूज्ड इन सी और C++ लैंग्वेजेस। Next variation is DQ. DQ means double-ended queues. Double-ended queues. DQ हमारा है, DQ मतलब डबल एंडेड क्यूज। ठीक है, डबल एंडेड क्यूज मीन्स द क्यूज इन विच एलिमेंट्स कैन बी एडेड और डिलीटेड फ्रॉम आइदर एंड। आप किसी भी एंड से आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, तो उसको हमने बोल दिया डबल एंडेड क्यूज। ये हमारे टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, input restricted queues। input restricted DQs में you can input from one end but you can delete from both the ends। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में ऐड तो सिर्फ एक ही एंड से होगा लेकिन डिलीशन दोनों एंड से पॉसिबल है। सपोज से हमारे पास क्यू है, ठीक है, तो यहाँ जो हमारा 3, 2, 3, 4, 5, 6 हमने क्यू ले लिया है, तो ये क्यू हमारा है। इसमें हम डिलीट तो दोनों साइड से कर सकते हैं, दोनों एंड से पॉसिबल है, लेकिन इंसर्शन सिर्फ रियर एंड से पॉसिबल है। मतलब डिलीट आप फ्रंट एंड से भी कर सकते हो और रियर के एंड से भी आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन एलिमेंट ऐड करोगे सिर्फ फ्रॉम वन साइड। ठीक है, एक ही एंड से आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो बट यू कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स। आप यहां से भी कर सकते हो, फ्रंट एंड से भी और रियर एंड से भी। दूसरा हमारा है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। सेकेंड इज आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। In output restricted DQ, you can delete from a single end, but you can add elements from both the end। तो ये input restricted का अपोजिट है। आप दोनों एंड से एलिमेंट इनपुट कर सकते हो लेकिन डिलीट एक ही एंड से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्यू है, ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा रियर एंड है सपोज। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे भी फ्रंट एंड के साइड भी एलिमेंट इनपुट कर सकते हैं और रियर एंड के साइड से भी एलिमेंट को इनपुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिलीशन इज पॉसिबल फ्रॉम वन एंड। डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से पॉसिबल होगा, लेकिन इनपुट आप दोनों साइड से कर सकते हो। यू कैन इनपुट फ्रॉम बोथ द एंड्स, फ्रंट एंड से भी और रियर एंड से भी, बट डिलीशन कैन बी पॉसिबल फ्रॉम ओनली फ्रॉम वन एंड। एक ही एंड से आप डिलीट कर सकते हो फ्रॉम द फ्रंट एंड ओनली। सो दीज आर द टू वेरिएशंस वी यूज्ड इन queues. First is circular queue. Circular queues are not used in Python, as Python use dynamic data structure which can grow as well as shrink according to the requirement. And second is a DQ. DQs are the double-ended queues in which we can add or delete elements from either end. So thank you very much.